Welcome to e-learning platform of Sant Michael Academy Betia. I self Dhananjay Kumar, teacher of computer science. Today I will start class 7 chapter 1 computer hardware. Student, previous वीडियो में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताया था, जिसमें आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके दो पार्ट CU और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बताया था। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है मेमोरी यूनिट। अकॉर्डिंग टू बुक इट कैन बी कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द कंप्यूटर। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड हियर बिफोर बीइंग एक्सिक्यूटेड एंड द रिजल्ट आर आल्सो स्टोर आफ्टर एग्जीक्यूशन। मेमोरी इज टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. Internal memory is also two types. Student, memory unit, it can be called the storehouse of the computer. यानी कंप्यूटर का स्टोर हाउस, यानी एक तरह से दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर में हम लोग जितना भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हमारा वो कहाँ जाता है, मेमोरी यूनिट में जाता है। यहाँ मेमोरी यूनिट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटरनल एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी भी टू टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू बुक। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। उसका टू पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी यूनिट। यहाँ रैम का फिगर दिया हुआ है, एक छोटा सा रूलर स्केल के समान होता है। वाट एवर इंफॉर्मेशन वी इंटर इनटू द कंप्यूटर द एग्जिस्ट इन रैम, इट रिमेन्स देयर टिल वी आर working in an application or computer gets its power supply. It is a volatile memory. Data and instruction are temporarily stored in the RAM. यानी रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग टेम्प्रोरी यानी काम चलने वक्त, जैसे टेम्प्रोरी एड्रेस होता है ना, सेम वैसे ही हम लोग काम चलने वक्त डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड इज लाइक ए रैम डैट कंसिस्टली ओवर रिटेन विथ न्यू डेटा, कॉमनली यूज्ड कैलकुलेटर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रैम। यानी ब्लैक बोर्ड और यहाँ कैलकुलेटर दो एग्जाम्पल दिया। ब्लैक बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेटर या को लिखते हैं हम लोग, क्या उसको मिटा देते हैं। यानी जब तक उस बोर्ड पर रहता है वो क्या होता है, टेम्प्रोरी रहता है, फिर मिटा देने के बाद वो क्या होता है, वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। सेम वैसे ही कैलकुलेटर में हम लोग कोई चीज़ कैलकुलेटिंग करते हैं तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हैं उस समय दिखाता है, जिसे डिलीट करते हैं वहाँ से क्या होता है, साफ हो जाता है, उसमें स्टोर वो फ्यूचर के लिए नहीं हो पाता है। सेकंड आता है रोम। रोम का भी यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन यूजर कैन ओनली रीड फ्रॉम एंड कैन राइट इन टू इट। इट इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी as store information permanently which can be altered. The primary use of memory is during the booting process, which is initial program to start of the computer when power is switched. ठीक है। और यहाँ पर जो दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम को वोलाटाइल, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, इसको हम लोग जब चाहें तब हम लोग देख सकते हैं। एनी प्री रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो CD रिसेंबल्स रोम एज द सॉन्ग्स वंस स्टोर ऑन द कैन नॉट बी चेंज। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी बाहरी। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, यानी बाहर से हम लोग जो मेमोरी का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी वेयर डेटा कैन बी स्टोर परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। हम लोग इसमें क्या करते हैं, किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या होते हैं, स्टोर कर रखते हैं, और फ्यूचर में जब चाहें तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। जिससे हार्ड डिस्क के बराबर हार्ड डिस्क, ड्राइव, उसके बाद दिया हुआ फिगर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है।
उसके बाद आपका दिया हुआ है CD ड्राइव, DVD, ठीक है, फ्लैश ड्राइव, और यहाँ पर हार्ड डिस्क यहाँ दिया हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रीड और राइट इंफॉर्मेशन ऑन टू स्टोरेज डिस्क एज फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क। द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्क ड्राइव आर। अब इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट डिस्क CD, उसके बाद आता है DVD। CD उसके बाद आ गया तो आपका DVD। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, और DVD का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या है, इट इज द ड्राइव यूज टू ऑपरेट CD-ROM and compact discs read only memory which store large amount of information. CD drive are available with different data transfer rates which measure the speed a CD-ROM drive in kilobyte per second. इसमें क्या होता है, किलोबाइट पर सेकेंड में इसमें हम लोग किसी भी डेटा कैलकुलेशन को क्या करते हैं, गणना करते हैं। उसके बाद है DVD का टू फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिकॉर्डेड मूवी विथ हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। DVD इज सिमिलर टू CD, यानी DVD क्या होता है, सेम आपका CD के शेप यानी आकार का होता है, ठीक है। बस अंतर यही होता है कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है अधिक होती है, इसका DVD का स्टोरेज कैपेसिटी 4.1 GB टू 17 GB तक होती है। उसके बाद आता है फ्लैश ड्राइव। इट इज ए स्मॉल लाइट वे रिमूवेबल एंड रीराइटेबल फ्लैश मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है, पेन ड्राइव, ये छोटा सा डिवाइस होता है, इसको हम लोग अपने पॉकेट में हमेशा साथ रखते हैं, या जब जरूरत पड़ती है जहाँ इच्छा करे तहाँ उसको हम लोग कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा लेना रहता है इसमें स्टोर करके रखते हैं, और फ्यूचर में हम लोग इसका यूज करते हैं। It was first invented 1998 by Doug Moore. It is also known as पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव भी हम लोग बोलते हैं। पावर सप्लाई, द कंप्यूटर गेट्स पावर सप्लाई फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लो फ्रॉम द वॉल सॉकेट एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू द करंट that work for the computer. Whenever computer is switched on, power supply allow the converted electricity to travel other components inside the computer. यहाँ पर पावर सप्लाई यूनिट का आपका फिगर भी दिया हुआ है। मदर बोर्ड, ए मदर बोर्ड इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज इन ए पर्सनल कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड एंड sometimes referred is MOBO. The motherboard provide the attachment points to all components attached to it, which often include the following components. ये components यहाँ पर क्या हो जाएगा मदरबोर्ड में, आपका प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, नेटवर्क कार्ड्स, ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो कार्ड, TV टर्नर कार्ड, साउंड कार्ड, ठीक है। ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पर क्या है, मदरबोर्ड का एक सर्किट दिया हुआ है, इसी में सारा कुछ आपका इंक्लूड रहता है। कनेक्टर फॉर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव etc। अब यहाँ आ गया पोर्ट्स, केबल, यहाँ फिगर दिया हुआ है पोर्ट्स, केबल फॉर पोर्ट्स। जैसे क्या होता है, हम लोग वायर को कनेक्ट करते हैं। पोर्ट्स आर द कनेक्टर द बैक ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वेयर यू प्लग एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस। जो भी हम लोग वायर होता है जो CPU से कनेक्ट करके मॉनिटर हो या UPS में हो हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो क्या होता है, पोर्ट होता है। द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर, यानी माउस का भी वायर होता है, मॉनिटर का भी वायर होता है, प्रिंटर का भी वायर होता है। कीबोर्ड का क्या करते हैं हम लोग, CPU में जाके क्या करते हैं, पोर्ट करते हैं। द पोर्ट आर controlled by their expansion card which are plugged into the motherboard. There are connected our components cables that contain electrical ring, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डिमोलेटर। इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डिमोलेटर। ए मॉडेम translates computer information into a form that can transmit over the telephone lines, changing information digital signal, analog signal. The receiving modem translates the information received into the form which computer can understand, that is among signal to digital signal. Speed of modem measured by bps, bits per second. इसका किससे मेजरमेंट होता है? बीपीएस यानी बिट्स पर सेकंड। देयर आर टू टाइप्स, एक होता है इंटरनल मॉडेम, दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम कौन सा है आपका? इंटरनल मॉडेम हो गया एंड इंटरनल मॉडेम इज ए सर्किट बोर्ड दैट प्लग इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट इनसाइड ए कंप्यूटर, इट लेस एक्सपेंसिव दैन एक्सटर्नल मॉडेम। यहाँ पर इंटरनल मॉडेम का फिगर दिया हुआ है। अब एक आता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम। एन एक्सटर्नल मॉडेम इज ए स्मॉल बॉक्स दैट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू एंड टेलीफोन्स लाइन्स। इट कैन बी यूज विथ मोर देन वन कंप्यूटर। यानी इस एक्सटर्नल मॉडेम से हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा हम लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग हार्डवेयर जो चैप्टर है क्लास 7, इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देखें, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट को देखें, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी देखें जिसमें आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव जिसका हम लोग सेकेंड नाम क्या होता है, पेन ड्राइव होता है। इसका पावर सप्लाई को हम लोग देखें, मदर बोर्ड को देखें, इसके बाद पोर्ट्स को देखें, पोर्ट्स के बाद हम लोग मॉडेम देखें, मॉडेम में भी इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम के बारे में पढ़ें। स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। थैंक यू।